हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 8.1 यानी कि चैप्टर 8 जो है क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें थ्योरम 8.1 है और 8.2 है। और आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने दो थ्योरम्स को एक साथ क्यों लिखा है। तो चलिए इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। पहले हम थ्योरम 1 पढ़ लेते हैं कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे है कि एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें एक जो ये डायगोनल है, इसका डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही ईजी है, हम इसको करके देखते हैं कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक है ए बी डी और दूसरा है सी डी बी। दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम इक्वल इक्वल चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ए डी पैरेलल टू बी सी है। ये दोनों पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम्स में जो डायगोनल है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है। और ट्रांसवर्सल से बनने वाले जो एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, वो इक्वल होते हैं। ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर इसको हम एंगल 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो थोड़ा हम इसको लिख लेते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड बी डी जो है क्या है, ये ट्रांसवर्सल। बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। बी डी एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। ठीक है। अब वैसे ही अगर ध्यान से देखें तो ए बी पैरेलल टू डी सी यही है। ये भी तो आपस में पैरेलल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्या कहता है कि उसका जो डायगोनल है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो इसके द्वारा बनाया गया ये कोण, यानी कि ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। किस वजह से, अल्टरनेट एंगल से। यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं। ये एंगल एंगल 1 और एंगल 2 जो था वो अल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल हुए थे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। और अगर हम ए बी और डी सी को देखते हैं पैरेलल लेके, ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो यहाँ भी बी डी जो है वो ही ट्रांसवर्सल है। बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। और बी डी ही जब ट्रांसवर्सल है तो इसको अगर हम मान ले 3 और इसको मान ले 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। अब देखिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे थे, तो इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे तो बी डी जो है इस ट्रायंगल के लिए भी है और बी डी ही इस ट्रायंगल के लिए भी है। यानी इस ट्रायंगल के लिए भी बी डी यूज होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी बी डी यूज होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे थे, बी डी जो है, बी डी बराबर बी डी इक्वल टू बी डी है। को क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। कॉमन होने की वजह से ये दोनों में आएंगे, तो ये दोनों के लिए है। तो देखो आपको क्या क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, साइड मिल रहा है और फिर एंगल मिल रहा है। यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो थे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है ये इसको डिवाइड करता है, तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। यानी पहला जो है वो हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है।
अब मैंने कहा था दूसरा मैंने थ्योरम क्यों लिखा है साथ में, तो इसका भी रीज़न यही है कि क्वेश्चन को कह रहा है, अगर दूसरा जो थ्योरम है वो कह रहा था इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूव करो, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, दो आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होते हैं, ये प्रूव करनी है, यानी कि ये साइड बराबर ये साइड और ये साइड बराबर ये साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, सेकेंड क्वेश्चन में यानी कि सेकेंड थ्योरम में हमें फिर से वही चीज़ें हमें रिपीट करनी पड़ती, तो हमने बहुत ही ईजी तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ता, तो हमने इसी में दूसरे क्वेश्चन को भी डाल दिया। पहला हमारा ये प्रूफ हो गया, और दूसरा हमें अगर मान लो आप अलग से करते हो तो यही चीज़ें आपको फिर से लिखनी पड़ेगी, तो उतना लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, इसी में इसको आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT क्या कहता है कि हमें जो भी भुजाएं या जो भी साइड चाहिए वो हम ले सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए कि AB बराबर DC हो जाए, तो हम लिख लेते हैं AB बराबर DC, और दूसरा AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बाय CPCT, ठीक है। अब देखो हमें यही प्रूव करना था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, बस हमें कॉन्ग्रुएंट ही करना था, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो भी हमें चाहिए वो ले सकते हैं, यानी कि AB बराबर DC हो गया और AD बराबर BC हो गया, यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। बस इसीलिए मैंने कहा था एक ही थ्योरम में हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे। चलिए आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।